जेमिनी ने पैर पकड़ लिए। व्यास देव के गुरुदेव आप सत्य कह रहे थे, नारी साधु का पतन करने वाली है। 10 डग सांड, 20 डग कुत्ता और 100 डग नार, 80 डग फुक्का। इतनी दूर रहना चाहिए। प्यारे भाइयों, इसके बाद में जो प्रसंग आता है महाभारत का आता है। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी और दुशासन की छाती चीर दी, उसकी भुजा उखाड़ ली। क्यों उखाड़ी जानते हो? देखो, जिसने अपने भाइयों का हक खाया है, जिसने अपने भाइयों का हक छीन करके अपनी औलाद को दिया है, उसकी औलाद ने अपने बाप की चुटिया पकड़ के घसीट के मारा है। अपने भाइयों का अधिकार छीन करके और उसे खून के आंसू रुलाया, उसका सत्यानाश गया है। महाभारत को डर के मारे लोग घरों में पंडित जी नहीं रखते, क्योंकि महाभारत होगा। सच कहूं तो मारन धावे झूठे जगपतियानो, महाभारत शिक्षा देता है कि दुशासन जैसा बनेगा, दुर्योधन जैसा बनेगा, और अपने भाइयों का अगर तूने अंश खाया है तो तुझे कुत्ता की मौत मरना पड़ेगा। अगर तेरी खोपड़ी दुशासन की तरह अभिमान में चटकती हो, आई एम डॉन, अरे मूर्ख दुर्योधन नहीं रहा तो तू है कौन? वो भी ताल बजाता था, मेरे समान कोई दूसरा बहादुर नहीं है, तो उसे भी गुरु मिल गया और छठी तक का दूध याद आ गया। उसकी मार मार के गदा भीम ने उसकी टांग तोड़ दी। ये किसका परिणाम है जानते हो? उस नीच आताताई ने अपने भाइयों का अंश खाया। पांडवों ने कह दिया 5 गांव ही मिल जाए, लेकिन उस आताताई ने कह दिया सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। रिजल्ट क्या हुआ? सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, गाया है, बजाया है। दुर्योधन और दुशासन कुत्ता की मौत मारे गए। इतना ही नहीं, याद रखो, मुझे आज एक बात कह देनी है। क्या मुझे कृष्ण जैसा पार्ट खेलने वाला कोई अच्छा नहीं लगता। भगवान गोविंद की वाणी अति सुंदर लगती है, सत्य लगती है। भगवान कहते ही, हे अर्जुन, जो पाप करता है वह तो पापी है ही, जो अधर्म करता है अनुज वो तो अधर्मी है ही, लेकिन अधर्मी का और पापी का, दुष्ट का जो साथ देता है, सपोर्ट करता है, वह भी पापी है। इसलिए पंडितों की ऐसी बातें मत कर, मूर्खता की दरिया में डूब मत। अर्जुन, ये अधर्मी दुर्योधन और दुशासन का साथ देने वाले ये मित्र, ये दुर्योधन का मित्र, ये मित्र सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र तो वो होता है दुष्प्रवृत्तियों में से, दुष्कर्म के दलदल में से अपने मित्र को जो निकाल के सतपथ पे डाल दे, वह सच्चा मित्र होता है। ये तो स्वार्थी है, अंग देश का राजा बना दिया तो ये उसके गीत गाने लग गया है? प्यारे भाइयों, अब देखो दुर्योधन की तरफ कौन थे? कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा था और भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे। भैया अजय सत्य बता रहे, भगवान परशुराम जी को भी भीष्म पितामह ने एक सिद्धांत की लड़ाई में कि गुरु परशुराम कहते कि तुम अंबिका से ब्याह कर लो, और भीष्म ने बोला पिता के सुख के लिए प्रतिज्ञा की है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, करना पड़ेगा। नहीं,
अगर आप नहीं मानोगे तो आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा और मैं तुम्हें रण क्षेत्र में मार डालूंगा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अगर मिल जाए, आपका आदेश अगर मिल जाए, आपकी कृपा अगर मिल जाए तो ये भीष्म इस काम के लिए तैयार है। उठाओ धनुष। भीष्म में और परशुराम जी में महाघोर युद्ध हुआ। भीष्म पितामह को परशुराम जी जीत नहीं पाए और हाँ, मुझे भीष्म ने जीत लिया। 27 दिन तक युद्ध हुआ। हाँ, मुझे भीष्म ने जीत लिया। हाँ, मुझे भीष्म ने जीत लिया। और ओंधे मुँह गिरे और भीष्म ने जाके गुरु जी को जल पिलाया और धूल झाड़ी। वो भीष्म जिन्होंने परशुराम जी को हरा दिया, वो भीष्म जिन्होंने काशी के सभी राजाओं को चैलेंज दे दिया, एक एक करके चाहे युद्ध कर लो और चाहे सभी मिलके युद्ध कर दो, ये भीष्म आपको रण के लिए ललकारता है। सारे राजाओं को मात खानी पड़ी और भीष्म अंबिके अंबालिका को जीत के लाए थे। विश्व विजेता भीष्म और द्रोणाचार्य विश्व विजेता, कृपाचार्य विश्व विजेता, सब प्रकार का वजूद था। ऐसा सब प्रकार का वजूद वाला भीष्म दादा और गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य पापी, दुष्ट, अधर्मी, नीच, आताताई, दंभी दुर्योधन और दुशासन की तरफ से युद्ध कर रहे थे, तब भी क्या जीत पाए? नहीं जीत पाए। सत्य दब सकता है लेकिन सत्य मिट नहीं सकता। सत्य को मिटाने वाले स्वयं ही मिट जाते हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, असत्य भी सत्य से कम नहीं लगता। आजकल लोगों के मुंह पे मुखौटे ज्यादा हैं, भीतर कुछ बाहर कुछ। सत्य भी असत्य से कम नहीं है। सत्य असत्य कल्पित कहानी। स्नान करने गए, सत्य ने कपड़े उतार दिए, असत्य ने कपड़े पहन लिए और असत्य ने सत्य के मांगने पर भी कपड़े नहीं दिए। सत्य ने बहुत गुहार लगाई कि ये मेरे कपड़े हैं, असत्य ने नहीं दिया। तब से सत्य नंगा डोलता है। बात बात में लोग कहते हैं मैं नग्न सत्य कह रहा हूं, सत्य नंगा है। प्यारे भाइयों, सत्य दब सकता है, सत्य मिट नहीं सकता। धर्म की ज्योति बुझ ना सकती तूफान के झोंकों से। धर्म की ज्योति, सत्य की ज्योति कभी मिटने वाली नहीं है। क्या बताएं, आज दुष्कर्मों से प्राप्त दुष्परिणाम स्वरूप टूटी टांग में पड़ा हुआ है दुर्योधन। उसके सारे भाई मर गए, न मरे में न जिंदा में, बीच में लटक रहे दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा आता है और कहा, हे मित्र दुर्योधन, अभी ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आपका गुरु भाई जिंदा है। आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मेरे रहते आप चिंता न करो। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए हाथ में तलवार ले ली अश्वत्थामा ने। आज मैं 5 पांडवों के सिरों को काट के तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। मदांध रात में आया, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उनके सिरों को पापी ने काट लिया। प्यारे भाइयों, संसार में बड़े दुख हैं, लेकिन महात्माओं ने बताया है, भूमि छुटन भैया मरण, पुत्र शोक और नार, और सेठरी वासियों जगत में बड़े दुख है 4।
भूमि का छूट जाना, भाई का मरना, बेटे का मरना, पत्नी का हरण होना, ये सबसे बड़े दुख माने गए हैं मेरे प्यारे। आज देवी द्रौपदी अपने पुत्रों की लाश पर करुण क्रंदन करती है। इतना दुखी होती है, अपनी छाती को पीटती है। भगवान गोविंद अपनी आली को ढाढ़स बंधाते हैं, कहते हैं हे सखी, ये आली भगवान की दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। इकट्ठे कर जहां के जब सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ता है। प्यारी बहन, अपने मन को धीरज रखो, धीरज रखो। लाख समझाते हैं लेकिन देवी द्रौपदी की समझ में नहीं आती। हे भैया, हे गोविंद, एक बार उस आकाताई को बुला दो, एक बार बुला दो। मैं उस पापी से ये पूछ के रहूंगी, क्या तेरी तलवार मासूम बच्चों की गर्दन के खून की प्यासी है? अरे कायर, बुझदिले, क्या तूने इसीलिए ही तलवार अपने पास रखी है, नन्हे नन्हे से बच्चों के गले काटने के लिए? मैं उसको पूछूंगी, भैया श्याम, उसको बुला दो, उसको पकड़ के लाओ। मैं भी उसको पूछूंगी, कैसे तूने मेरे बच्चों के गले काट दिए? मेरे बच्चों के गले काटने से तुझे क्या मिल गया? अर्जुन बहुत धैर्य बढ़ाते हैं। देवी द्रौपदी का धैर्य किनारा कर चुका है। कहा मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अपने लालों के बिना मेरी जिंदगी शेष नहीं रहेगी। अर्जुन को क्रोध हो गया, देवी ठहरो। और उधर क्या नजारा होता है? ये पापी, ये घमंडी देवी द्रौपदी के 5 बेटों के गले काट के ले गया और दुर्योधन को सौंपे। कहा मैं 5 पांडवों के सिरों को लेके आया हूं। थोड़ा थोड़ा चलाते वो म्यूजिक, हल्का हल्का। 5 पांडवों के सिरों को काट के लेके आया हूं। कहा है उस भीम का सर जिसने मेरे भैया दुशासन की छाती को चीर दिया, उसकी बाजू को उखाड़ के फेंक दिया। उस भीम का सर कहा है? ला, दे दिया। जैसे ही दुर्योधन के हाथ में भीम का सर समझ के अश्वत्थामा ने दिया। दुर्योधन गुस्सा में बैठा हुआ था। बहुत दिन के बाद में अरे प्रतिद्वंदी दुश्मन मिला है, आज तेरी चटनी न बना दी तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। भीम का सर समझ के दुर्योधन ने उसको मसला पकड़ा, यूं पकड़ा और जैसे ही मसला, जैसे आप टमाटर को मसल देते हो पिचड़ निकल जाता है, उसी भांति से दुर्योधन ने उसके खून से अपने हाथों को रंग लिया। उसके सिर में से खून की पिचकारी छूटी जिसने उसके हृदय को भी लहूलुहान कर दिया। दुर्योधन कहने लगा, जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन की धनुष की टंकार से वीर कांप जाते, पृथ्वी दहला जाती, उसका सर कहा है? लाओ। जैसे ही वो सर दिया अर्जुन ने, दुर्योधन ने उसका भी पिक्चर निकाल दिया, लहू से लुहान हाथ कर लिए। 5 सिरों को मीज के जमीन पे डाल दिया और दुर्योधन ने अपने माथे में हाथ मारा, दांते देखी। अरे नीच, अश्वत्थामा, गुड बेटर बेस्ट,
3 डिग्रियां होती हैं। पापी होता है, उससे बड़ा पापी होता है और सबसे बड़ा पापी होता है। मेरी पांडवों के साथ में दुश्मनी थी, बच्चों के साथ नहीं थी। अरे नीच, तूने तो हमारे वंश का उच्छेदन कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अपने सर को पटक पटक जमीन पर दुर्योधन मारने लगा। दुर्योधन, हाय अश्वत्थामा, तूने बहुत गलत किया। हाय अश्वत्थामा, तूने बहुत गलत किया। घबराते घबराते ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया दुर्योधन को और वो मौत को प्राप्त हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। प्यारे भाइयों, समझ गए होंगे महाभारत के युद्ध का जो दुष्परिणाम है क्यों हुआ। असत्याचरण के कारण ही, अधर्म के कारण ही नरसंहार हुआ। आप शिक्षा लो। अगर आप दुर्योधन जैसा जीवन जियोगे, दुशासन जैसा जीवन जियोगे, कर्ण जैसा जीवन जियोगे, तो आप मार के डाल दिए जाओगे। आपके मांस को कुत्ते चील काग नोच नोच के खाएंगे। अगर घमंड से आपका सर चक्कर खाता हो कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं डॉन हूं, तो 7 दिन में एक बार शमशान भूमि में जाके हैंड पंप का ठंडा पानी पीना और ठंडे दिमाग से सोचियो कितने पात पीले हुई है और कितने घमंडियों के टीले हो गए और कितने घमंडी ढीले हो गए। जब दुर्योधन जैसा डॉन नहीं रहा तो तू डींग मारता, तू कौन खेत की मूली है। अहंकार राक्षस महा दुखदाई सब भांत, और जो छूटे इस दुष्ट से सो पावे सुख शांति। अहंकार और अधर्म की भावना के कारण ही दुर्योधन का नाश हो गया। प्यारे अनुज, शिक्षा लो। जिसके जीवन में शास्त्रों से शिक्षा है उसी का जीवन अच्छा है। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। भीष्म पितामह पांडवों को, युधिष्ठिर अर्जुन को उपदेश देते हैं धर्म का। गोविंद जी खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है। गोविंद से भीष्म पूछने लगे, हे गोविंद, मुझे एक प्रश्न का समाधान दो। क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि 100 जन्म तक की मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये मुझे बाणों की सैया मिली है। किस पाप के कारण मिली है? भगवान मुरली मनोहर गोविंद कहने लगे, हे भीष्म दादा, आपको 100 जन्म तक की याद है, लेकिन 100 से पहले की याद नहीं है। आपने एक सर्प को अधमरा करके और बाढ़ पे, कांटों की बाढ़ पे डाल दिया, उसकी बद्दुआ तुम्हें लगी, इसलिए आपको बाणों की सैया मिली है। देवी द्रौपदी वहीं खड़ी थी, कहने लगी, भैया, हे केशव, हे माधव, हे मुकुंद ब्रज बिहारी, और निर्मूल कर दो शंका हमारी। मेरा भी एक प्रश्न है, मैं दादाजी से पूछती हूँ, मुझे अनुमति मिलेगी?
दादाजी के कानों में आवाज गूंजी, कहने लगे बिटिया पूछ। क्या पूछती है? बिटिया आज मैं सत्य बताऊंगा, उस पापी दुष्ट का अन्न जो मैंने खाया था उसका खून निकल गया है, मैं तुझे सत्य बताऊंगा। तू पूछ, निर्भय होके पूछ मेरी लाडली, मेरी गोदी के खिलौने, मेरे कलेजे के टुकड़े, तू पूछ। क्या पूछती है? देवी द्रौपदी कहने लगी, दादा आप कहते हो 100 जन्म तक की याद है, और भैया कन्हैया कहते हैं कि 100 से पहले तक की मुझे याद है। कांटों पे अधमरा सांप डाला, उसकी बद्दुआ के कारण ये बाणों की सैया मिली है। मैं 100 जन्म तक की बात नहीं कर रही और 100 से बाद की भी बात नहीं कर रही, मैं तो चंद दिनों की बात कर रही हूं, चंद दिनों की। दादाजी को प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूं, आप जैसा विश्व विजेता, द्रोणाचार्य जैसा विश्व विजेता, कृपाचार्य जैसा विश्व विजेता दुर्योधन की सभा में बैठा हुआ था, सब प्रकार का वजूद था, हस्तिनापुर के आप सम्राट के समान थे, और दुर्योधन ने आज्ञा दी। मैं रजस्वला अवस्था में थी, दुशासन से केस पकड़ के घसीटवा के मुझे सभा में लाया गया, और मैंने एक टूटी लकड़ी की तरह आपसे रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, हे दादा मेरे सील की रक्षा करो, मेरी इज्जत की रक्षा करो, मेरी लज्जा बचाओ, गुरुजी आप बचाओ। 5 पांडवों की अरदास करी, किसी ने नहीं सुनी, आपसे अरदास लगाई, आपने नहीं सुनी। एकदम से कंपन होने लगा भीष्म पितामह को। पूछ बेटी पूछ, मेरा कलेजा फट जाएगा, जल्दी से पूछ, क्या पूछती है? दादा घबराओ नहीं, मैं इतना पूछती हूँ, मैं आपके चरणों में गिर के अपनी लज्जा की, अपनी इज्जत की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। आप, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी, आशा थी, आशा ही नहीं विश्वास था कि भीष्म पितामह के समान सामने कोई मुझे बेइज्जत करने वाला नहीं है, लेकिन मेरी आशा पर, उम्मीद पर पानी फिर गया। आप चुप हो गए, मौन हो गए, नीचे को गर्दन डाल ली। मैं इतना जानना चाहती हूँ, आप जैसा सब प्रकार का वजूद रखने वाला और उसकी आंखों के सामने अबला की, गाय की, ब्राह्मण की, साधु की अवज्ञा हो, उसकी बेइज्जती हो, उसकी लज्जा जाती हो, और ऐसा बहादुर विश्व विजेता भले ही क्यों न हो, अगर चुप रहता है, कुछ उसको दंड नहीं देता है, तो दादा मुझे ये बताओ, ये उससे पाप हुआ है या धर्म हुआ है? भीष्म पितामह दांती पीसने लगे, हे गोविंद, मैं तो समझता था कि आप सटीक और सही उत्तर दोगे, लेकिन 2 कौड़ी का उत्तर आपने नहीं दिया। 1/100 भाग मुझे इस उत्तर के प्रति मान्यता है, 1/100 भाग इसको सत्य मानता हूँ, लेकिन ये जो बिटिया द्रौपदी बता रही है